नमस्कार, स्वागत आपका विशेष में। मैं हूं आपके साथ पारुल। मध्य प्रदेश सरकार की माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। प्रदेश में सभी तरह के माफियाओं पर पूर्णतः अंकुश लगाने के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश भी सामने आ चुके हैं। उन्होंने निर्देश दिए हैं, लेकिन प्रदेश सरकार की सख्ती के बाद भी प्रदेश में माफिया पुलिस पर हमला करने से पीछे नहीं हट रहे। आए दिन पुलिसकर्मियों पर हमले हो रहे हैं। तो वहीं प्रदेश में भूमाफिया के बढ़ते आतंक पर कांग्रेस ने राजनीति शुरू कर दी है। तो वहीं माफिया पर सरकार की सख्ती और कांग्रेस की बयानबाजी भी कुछ कम नहीं है। आज विशेष में बात होगी सख्त होते शिवराज। चर्चा करें उससे पहले देखिए यह खास रिपोर्ट। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही दो तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि प्रदेश में माफियाओं के हौसले कितने बुलंद हैं। भूमाफिया और वन माफिया पुलिसकर्मी और वन कर्मी पर हमला करने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। हालांकि इन घटनाओं के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अफसरों की बैठक बुलाई और दोनों घटनाओं पर उन्होंने अफसोस जताते हुए निर्देश दिए कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि माफिया के हमले में मरने वाले वन रक्षक मदन लाल वर्मा को शहीद के समकक्ष दर्जा दिया जाएगा और उसके परिवार को सरकार सुविधाएं भी देगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध उत्खनन करने वाले माफिया को किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ा जाए। प्रदेश में सभी तरह के माफिया पर पूर्णतः अंकुश लगाया जाए। और जो रेत माफिया की घटना ग्वालियर के अंदर जो हुई है, उसके अंदर 8 लोगों को तत्काल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कानून अपना काम करेगा, चाहे कोई भी। और इस प्रकार की चीजें मध्य प्रदेश के अंदर हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री, इसको लेकर के बहुत गंभीरता के साथ, ऐसे लोग कोई नहीं बचेंगे जो इस प्रकार की घटनाएं दुर्घटनाएं करेंगे। तो ये सरकार इस प्रकार से किसी भी कीमत पर ऐसे लोगों को नहीं छोड़ेगी। गिरफ्तार भी किया है और देवास की घटना, उस पर भी सरकार गंभीरता से काम करे, कोई बचेगा नहीं। वहीं ग्वालियर और देवास में माफिया द्वारा पुलिस और वनकर्मी पर हमले की घटना को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने दोनों घटनाओं पर सीधे तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा कि अवैध रेत उत्खनन करने वाले लोग शासन, प्रशासन, विधायक, मंत्रियों और मुख्यमंत्री को हिस्सा देते हैं, क्योंकि यह उनका काम है। पैसे भी लेते हो और कार्रवाई भी करते हो, ऐसे में हमला होना तो तय है। अवैध रेत खनन के लोग शासन को, प्रशासन को, मंत्रियों को, विधायकों को और मुख्यमंत्री जी को सबको हिस्सा देते हैं, जिसमें अवैध खनन उनका रोजगार है। तो हमले होंगे, और हमले इसलिए होते हैं कि तुमने पैसा भी ले लिया और रोकते भी हो। यदि प्रशासन चाहे तो एक दिन में ये अवैध रेत खनन समाप्त हो सकता है। तो जाहिर है कि मध्य प्रदेश सरकार माफियाओं के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है। लेकिन माफियाओं के हौसले क्यों बुलंद होते जा रहे हैं, यह सोचने का विषय है कि आखिर क्यों माफिया के मन से पुलिस का डर निकल गया और वो पलटकर पुलिस पर ही हमला कर रहे हैं, और कांग्रेस ने किस आधार पर आरोप लगाए हैं। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी रहेगा, लेकिन सरकार के सख्त रुख को देखकर लग रहा है कि जल्द ही भूमाफियाओं पर कोई बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। पुलिस टीम पर हमला कहीं ना कहीं माफियाओं की बौखलाहट को साफ दर्शाता है, क्योंकि प्रदेश की शिवराज सरकार ने सभी तरह के माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए अधिकारियों कर्मचारियों को सीधे निर्देश दिए हैं। सीएम के निर्देशों के बाद ही पुलिस प्रशासन भूमाफिया, रेत माफिया, शराब तस्करों, वन माफियाओं पर सख्ती हो रही है और बौखलाहट में आकर माफिया पुलिस टीम पर हमला कर रहे हैं। ऐसे में दिग्विजय सिंह साहब ने जो आरोप लगाए हैं, उनके क्या मायने? क्या वाकई जो आरोप वो लगा रहे हैं कि सबकी सांठगांठ है, आप पैसा लेते भी हैं उसके बाद रोकते हैं, इसलिए इस तरह के हमले पुलिस पर हो रहे हैं? लेकिन इसके पीछे उन्होंने जो बयानबाजी की कि विधायक, मंत्री, नेता, मुख्यमंत्री तक को इसमें हिस्सा मिलता है, तो क्या दिग्विजय सिंह साहब जानते हैं कि ये सब करता कौन है? यानी माफियाओं को दिग्विजय सिंह साहब क्या जानते हैं? सवाल तो ये भी, और ये भी, क्या लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पा रही है मध्य प्रदेश की पुलिस?
क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा दिए जा रहे सख्त निर्देशों के बावजूद भी आखिर क्यों दुरुस्त नहीं हो रही ये तमाम चीजें, क्यों माफियाओं के हौसले पस्त करने में कमजोर साबित हो रहा है मध्य प्रदेश में प्रशासनिक तंत्र या प्रशासनिक अधिकारी, इन तमाम चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट स्टूडियो की तरफ रुख करते हैं जहां से ब्रजेश चौकसे जी, हमारे ब्यूरो हेड, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी, कई सारी चीजें हैं इस खबर से जुड़ी हुई। एक तो दिग्विजय सिंह साहब का बयान, दूसरा ये भी कि क्या वाकई पुलिस का खौफ माफियाओं से खत्म हो गया है, और खत्म हो गया है तो आगे क्या रोड मैप है सरकार का? क्या यूं ही कार्रवाई करने जाएंगे, रोकेंगे माफियाओं को, और उसके बाद पुलिस में बैठे हुए अधिकारी इस तरह की शहादत उनकी होगी? देखिए पारुल, हम यदि दिग्विजय सिंह जी का बयान पे बात करें पहले, तो दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश के 10 साल तक जी। तो निश्चित तौर पर उनको पता होगा कि किस तरह से माफियाओं की सांठगांठ रहती है, तो उनके इस बयान को नज़रअंदाज करना भी उचित नहीं होगा। वो जानते हैं, उन पर भी इस तरह के आरोप उन्हीं के एक विधायक ने, जो मंत्री थे, उमंग सिंगार, लगाए थे। तो माफियाओं की सांठगांठ कहाँ तक है ये दिग्विजय सिंह भी जानते हैं, शिवराज सिंह चौहान भी जानते हैं, मंत्री भी जानते हैं, नेता और अफसर भी जानते हैं। तो कहीं ना कहीं तो संरक्षण है। जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, चाहे देवास का मामला हो, चाहे ग्वालियर का मामला, इस ग्वालियर का एक और मामला था जब आईपीएस अधिकारी नरेंद्र कुमार को ट्रैक्टर से कुचल दिया गया था। सीबीआई तक की में जांच हुई, इसके बाद वो महज एक दुर्घटना में कन्वर्ट हो गया कि वो एक हादसा था, उसको पकड़ने की कोशिश की गई थी, इस दौरान वो ट्रैक्टर के पहिए के नीचे आ गए और उनकी मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं जो बच जाते हैं अपराधी, माफियाओं के खिलाफ कमलनाथ सरकार ने भी कार्रवाइयां की और शिवराज सरकार भी कार्रवाई कर रही है। दोनों ही दल एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं कि 15 साल में उनके शासन में पनप गए, हमने तो कार्रवाई की है। ये कहते हैं कि उनके 15 माह में पनप गए, हम कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन जो पब्लिक में दिख रहा है, जो हम देख रहे हैं, जो घटनाएं घट रही हैं, तो माफिया है। और माफिया कई तरह का होता है, ड्रग माफिया है, खनिज माफिया है, शिक्षा माफिया है, और मेडिकल माफिया है, रेत माफिया है। तो माफिया बड़े पैमाने पर है। तो माफिया ऐसा है जो संगठित अपराध कर रहा है, लोग मिलकर कर रहे हैं, और जिनको अफसरों का संरक्षण है, नेताओं का संरक्षण है, और राजनेताओं का और जो सरकार में बैठे लोगों का कहीं ना कहीं संरक्षण होता है। इसी की वजह से ये हौसले उनके इतने बुलंद होते हैं। यही कारण है कि हम ये घटनाएं देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये संरक्षण बताता है। अभियान चलता है निश्चित तौर पर, सरकार अभियान चला रही है, तो हमें उसमें भी ये देखने की जरूरत है पारुल कि जो अभियान चल रहा है, आपने माफिया चिन्हित कर लिए 10 माफिया, तो आप 10 माफियाओं पे कार्रवाई करते हैं या नहीं करते हैं? सवाल ये भी उठता है। आप एक पे कार्रवाई करते हैं, बाप भाई लूटते हैं, मीडिया में आता है कि माफिया पे कार्रवाई हो रही, 9 से या 8 से आपसे या 5 से वसूली करते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार है, जो उसकी वजह से माफियाओं के हौसले बुलंद हैं और ऐसी घटनाएं आ रही हैं, चाहे देवास की घटना हो। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि सामूहिक रूप से जिस तरह से सीएम कार्रवाई कर रहे हैं, माफियाओं पे लगाम लगाने के लिए एक स्वतंत्र जो संरक्षण दाता है उन पर भी कार्रवाई होगी, तब जाके कहीं लगाम लगेगी। और उसको आप राजनीतिक चश्मे से मत देखिए कि ये भाजपा का है, ये कांग्रेस का है। जो भी संरक्षण देने वाला है उस पर भी उसी तरह से कार्रवाई होगी। तो मुझे लगता है कि आगे इस पर अंकुश लग सकता है। आशीष अग्रवाल जी बीजेपी से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, और हमारे साथ धर्मेंद्र शर्मा जी कांग्रेस से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। ब्रजेश जी, आपकी बातों का जवाब मैं आशीष जी से ही लेना चाहूंगी। संरक्षण देने वाले पनप रहे हैं आशीष जी, शायद यही वजह है कि पुलिस भी इन माफियाओं का शिकार हो रही है। आखिर क्यों सीएम साहब के निर्देश देने के बाद भी, उनकी सख्ती के बाद भी, इन माफियाओं के हौसलों को पस्त नहीं कर पा रही गवर्नमेंट? देखिए, सबसे पहले तो चाहे संरक्षण देने वाला हो या संरक्षण प्राप्त करके उस अवैधानिक कार्रवाई को अंजाम देने वाला हो, दोनों ही दोषी हैं और दोनों ही पे कार्रवाई होगी। जब से शिवराज सिंह जी की सरकार आई है, हमने ना सिर्फ कोरोना और जो बंद योजनाएं हैं उनको चालू करने का काम किया है, अपितु जो 15 माह की कमलनाथ सरकार में जो माफिया पनपा था उसको कुचलने का भी काम किया है। जब शीर्ष पे बैठा हुआ व्यक्ति जब ये तय कर देता है कि माफिया राज मध्य प्रदेश में नहीं चलेगा, तो वो एक पर्याप्त संदेश होता है कि सरकार किस दिशा में मुड़ना चाहती है। और जब सरकार ने ये ठान लिया है, तो मैं आपको दावे और वादे के साथ कह सकता हूँ, अब मध्य प्रदेश में माफिया नहीं बचेंगे। जिस तरह से जब कभी 2003 में शिवराज सिंह जी की जब सरकार आई, तो उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश में या तो डकैत रहेंगे या वो रहेंगे, तो डकैतों का सफाया हुआ। और इसी तरीके से माफिया नहीं होंगे। ये जो माफिया जो निकल के आ रहे हैं, जो इनका फन जो अचानक से पैर रखने के बाद जो एकदम से फनफना रहा है, वो बहुत जल्दी कुचल दिया जाएगा। हमारा पूरा अमला आज इस बात पे लगा हुआ है कि ना संरक्षण
दाता को बख्शा जाए, ना संरक्षण प्राप्त करके जो अवैध उत्खनन कर रहे हैं उनको बख्शा जाए। हाँ, 15 माह में किस तरह से कमलनाथ जी ने अवैध रेत उत्खनन ऊपर तक पहुंचाया था, ये हम सब ने देखा। लेकिन आशीष जी, दिग्विजय सिंह साहब तो ये कह रहे हैं, दिग्विजय सिंह साहब तो ये कह रहे हैं कि विधायकों, नेताओं, मंत्रियों, मुख्यमंत्री तक को हिस्सा जाता है और फिर जब आप रोकते हैं तब माफिया नाराज हो जाता है और फिर वो बंदूकें चलाना शुरू कर देता। देखिए, इस देश में अगर किसी व्यक्ति की सबसे ज्यादा विश्वसनीयता राजनीतिक निम्न स्तर पे है, वो दिग्विजय सिंह है। वैसे दिग्विजय सिंह जी अपने अगर नेताओं की बात माने तो गोविंद सिंह जो एक तेज तर्रार मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार इस अवैध उत्खनन को रोकने में असफल रही क्योंकि पैसा ऊपर तक जाता है। तो शायद वो उस समय की बात कर रहे होंगे। और क्षेत्रीय विधायकों ने आरोप लगाया था कि मंत्री जो आरोप लगाते हैं वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि उनको पैसा चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में ये संस्कृति नहीं है और मैं कह रहा हूं कि ये जो प्रक्रिया शुरू हुई है, बहुत जल्दी आपको उसके अंजाम देखने को मिलेंगे। ग्राउंड स्तर पर दिख रहे हैं। ये जो लोग फनफना के निकल रहे हैं वो इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि इनको कुचले जाने का प्रयास शुरू हो गया है। जो लोग फनफना कर निकल रहे हैं धर्मेंद्र जी, वो इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि उन्हें कुचले जाने का डर है। लेकिन अगर पता है कि मुख्यमंत्री को हिस्सा जा रहा है, मंत्री को हिस्सा जा रहा है, तो ये भी पता होना चाहिए ना कि कौन दे रहा है। हवा में ही आरोप लगा रहे हैं धर्मेंद्र जी। आपके माध्यम से पहले तो मैं भाजपा के मित्र आशीष जी से एक सवाल करूंगा कि 15 साल पहले शिवराज सिंह की सरकार और 1 साल 16 साल टोटल शिवराज सिंह की सरकार को हो गए और इन लोगों को माफिया शब्द पता चला कमलनाथ जी की सरकार आने के बाद। जब कमलनाथ जी ने चाहे भू माफिया हो या मिलावटखोरों शुद्ध के लिए युद्ध हो, ये सब जब कार्रवाइयां की तब जाकर इनको माफिया पता लगा। 15 साल में इन्होंने माफियाओं का संरक्षण किया और अभी भी ये वही कर रहे हैं। आप देखिए, 2 दिन पहले दतिया में एक पुलिस वाले को गोली मार दी जाती है, कल परसों ग्वालियर में गोली मार दी जाती है। इससे भी बड़ी दुखद घटना ये है कि इंदौर में एक रेत माफिया को बचाने के लिए इनकी मंत्री उषा ठाकुर मैदान में उतर जाती हैं, वो डंपर चढ़ाकर ले जाती हैं। ये जो लोग बनावटी बातें करते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए कि 15 से 16 साल इनकी सरकार को गए, 15 महीने की सरकार को ये ब्लेम करते हैं कमलनाथ जी की को, जिन्होंने इनको सिखाया कि नकली घी दूध माफिया किस तरीके से पनप रहा है, अवैध उत्खनन किस तरीके से हो रहा है, प्रदेश में सरकारी जमीनें किस तरीके से कब्जा की गई है। उनको छुड़ाने का काम, उनको बचाने का काम कमलनाथ सरकार ने किया। आज जो उनकी नकल कर अच्छी बात है, करना भी चाहिए, माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने का। दिग्विजय सिंह जी किस बेहाफ पर आरोप लगा रहे हैं सर? कोई मजबूत तथ्य है उनके पास या हवा में बात कर रहे हैं? शिवराज सिंह जी चौहान जो इस प्रदेश के, क्योंकि उनके समय पर तो उन्हीं पर आरोप लग गए थे ना। आपकी सरकार के समय तो दिग्विजय सिंह साहब कोई माफिया बता दिया गया था, आप ही के लोग उन्हीं को माफिया बता रहे थे। उमंग सिंगार साहब, माफिया मैं बता रहा हूँ, सबसे बड़ा माफिया कौन है? सबसे बड़ा माफिया इस प्रदेश का मुखिया इस समय शिवराज सिंह चौहान। दिग्विजय सिंह साहब ने कुछ तो ऑथेंटिक प्रूफ के साथ ये बात रखी होगी ना कि मंत्रियों को हिस्सा जा रहा है, मुख्यमंत्री को हिस्सा जा रहा है, वो प्रूफ का है सर। इंदौर में इनकी मंत्री उषा ठाकुर रेत माफिया को बचाने गई, वो मुख्यमंत्री है। प्रूफ है, ये जनता के सामने प्रूफ है कि मंत्री विधायक किस तरीके से रेत माफियाओं या ब्रजेश सर, मिलावटखोरों काम करते हैं। ठीक है सर, आ रही हूँ। ब्रजेश सर, ये प्रॉपर हालांकि धर्मेंद्र जी नहीं जवाब दे पा रहे हैं कि दिग्विजय सिंह साहब आखिर किस बिहाफ पर, किस मजबूत प्रूफ की वजह से ये बात कह पा रहे हैं, लेकिन दोनों की बात आप सुन रहे हैं ब्रजेश सर। सबसे पहला उदाहरण है, देखिए पारोल जी, दिग्विजय सिंह को मैंने पहले भी कहा है कि वो 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उनको चैन पता होगी। यदि हम कहें तो हो सकता है उस दौरान भी जाता हो, जिस तरह से गोविंद सिंह जी ने आरोप लगाए थे कि भिंड में रेत माफिया पुलिस अधिकारी पैसे खा रहे हैं और ऊपर तक जा रहा है, सरकार का संरक्षण है इसलिए नहीं हो। तो उनकी सरकार में भी ऐसे आरोप लगे थे। आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं? कार्रवाई हो रही है तो फिर भय क्यों नहीं? भय होना चाहिए अपराधियों में, वो नहीं होता। तो दुर्गेश जी या धर्मेंद्र जी, आरोप लगाना अलग बात है आपके शासन में 15 साल में, लेकिन भय क्यों पैदा नहीं हो पा रहा? ना आप पैदा कर पाए, ना ये पैदा कर पा रहे हैं। जी धर्मेंद्र जी, माफिया पर कार्रवाई करना हमने इनको सिखाया है, इन्हें तो पता ही नहीं था, इन्होंने तो माफिया को पाला था साहब। आप 1.25 साल की सरकार जो बनने के बाद उसे चलने का 5 साल का जो मैंडेट जनता ने दिया था, उसे ना 5 साल चलने दिया। आप प्रॉपर जब व्यवस्था बनने को आ रही थी उस समय आपने किस तरीके से कोरोना काल में उस सरकार को गिराकर लोकतंत्र की हत्या करी, वो चूंकि अब विषय अलग है, सरकार
धर्मेंद्र जी देखिए, संरक्षण सब तरफ से मिलता है, राजनीतिक संरक्षण कांग्रेस भी देती है, चाहे वो बसपा की विधायक के पति का मामला हो जिसमें कोर्ट को कहना पड़ा कि उनको आरोपी बनाया जाए, आपकी सरकार में उनको आरोप से बरी कर दिया गया था आपकी सरकार बचाने के लिए। पारुल जी, वन विभाग की एक रेंजर का ऑडियो वायरल हुआ था, किस तरीके से रेत माफिया को छुड़ाने के लिए उसने बताया था, अभी आपने भी उस खबर को चलाया था। सर, आप जो चीजें कह रहे हैं वो बीजेपी से सवाल बिल्कुल होंगे, लेकिन कांग्रेस से जो सवाल होने उसका जवाब तो कांग्रेस को ही देना पड़ेगा ना, उसका जवाब बीजेपी थोड़ी ना देगी। 1.25 साल की सरकार में आप देखिए, कांग्रेस सरकार ने आते ही माफिया की कमर तोड़ने का काम किया, ग्वालियर मुरैना में रास्ता लगाई लोगों पर। इनके बात वहीं आकर मेरा सवाल जो रहा सर, उसको आप शायद काट रहे हैं कि दिग्विजय सिंह साहब किस बिहाफ पर इतने बड़े आरोप लगा रहे हैं। वो ब्याह पे मंत्री उषा ठाकुर किस तरीके से एक रेत माफिया को बचा कर ले गई, उस ब्याह पर उन्होंने ये आरोप लगाया। आशीष जी एक सेकंड, चलिए अब बीजेपी से ही सवाल है। आशीष जी, उषा ठाकुर जी को आखिर क्या महसूस हुआ, क्या पड़ी हुई थी उनको जो वो माफिया को बचाने पहुंच गई? बार बार धर्मेंद्र जी तो उसी को कोट कर रहे हैं, इसीलिए दिग्विजय सिंह साहब ने आरोप लगाया कि मंत्री विधायक सभी को हिस्सा पहुंचता है। देखिए, मैं सबसे पहले अपने कांग्रेसी मित्र की कुछ बातों पे जवाब देना चाहता हूं। जी, इन्होंने कहा कि 15 माह की सरकार में हमें मालूम पड़ा कि माफिया कौन है या माफिया पे कैसे कार्रवाई की जाती है, तो मैं बिल्कुल इनसे सहमत हूँ। उमंग सिंगार जी ने एक माफिया का खुलासा किया था कि मध्य प्रदेश में एक रेत माफिया है, एक शराब माफिया, एक ब्लैकमेलर है जिसका नाम दिग्विजय सिंह है। क्या कमलनाथ ने उस माफिया पे कार्रवाई की? आज तक वो ऑफिशियल स्टेटमेंट है उमंग सिंगार का, ना दिग्विजय सिंह ने उसको खारिज किया, ना उमंग सिंगार ने उसको वापस लिया। तो माफिया कौन है बड़े स्पष्ट तौर पे एक परिभाषित करके उमंग सिंगार जी ने दिया था। दूसरा विषय देखिए, परीक्षार्थी की कितनी तैयारी थी, वो परीक्षक ने जब कॉपी चेक कर ली उसके बाद कैसे वो तय करेगा? अब 28 उपचुनावों में जब मध्य प्रदेश की विधानसभा जो हुए थे उसमें मध्य प्रदेश की जनता ने तय कर दिया कि इन्होंने ना माफिया पे काम किया, ना उन्होंने किसान का कर्ज माफ किया। अब ये स्वयं कुछ भी चिल्लाते रहे तो कुछ तो होगा नहीं अपनी कॉपी जांचने से। सच्चाई ये है कि जो 15 माह का जो काला शासन था उसमें जो छुपा हुआ माफिया बैठा था वो अचानक से उठ पड़ा है, जिससे हम लगातार लड़ रहे हैं और लड़कर उसको परास्त कर देंगे। सरकार की प्रतिबद्धता और ईमानदारी इस बात से स्पष्ट हो जाती है कि शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति जो सरकार को चला रहा है वो स्पष्ट सरकार का ही तो हिस्सा भी उषा ठाकुर जी भी है ना सर। उषा ठाकुर जी के बारे में बार बार सवाल पूछ रहे हैं। बिल्कुल, सबसे पहले मैं इस बात को खारिज करता हूं, उषा ठाकुर जी किसी माफिया को बचाने नहीं गई। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का अगर छोटा सा भी कार्यकर्ता किसी भी माफिया के संरक्षण में खड़ा होगा तो वो हमारी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं, और वो उस पर जो कार्रवाई की जाएगी धर्मेंद्र जी, आपको ये सूचना कहां से मिली उषा ठाकुर जी वाली? रखते हैं उषा ठाकुर जी के बारे में जो आप कोड कर रहे हैं उसको लेकर कोई ऑथेंटिक प्रूफ है आपके पास? ऑथेंटिक आपने चलाया वीडियो, सारे चैनलों ने ऑडियो दिखाया, वीडियो दिखाया, सब कुछ वही सही मीडिया के डोमेन में है, मीडिया के डोमेन में वो खबर चली। प्रजेश जी, आपका क्या कहना है कि क्योंकि बीजेपी की जिस तरह से हमने रीति नीति देखी है, भले ही कांग्रेस में आप आरोप लगाइए, आप पर बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं होगी, कुछ और नेता आ जाएंगे आपको बचाने के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अगर ऐसा भी कोई भी नेता है जिस पर किसी भी तरह का कोई एलिगेशंस लगते हैं तो वो बाहर का रास्ता भी दिखाते हैं। तो क्या उषा ठाकुर जी ने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से उन्हें बचाया जा रहा है? देखिए, उषा ठाकुर जी पे एक आरोप लगा था कि जो अवैध उत्खनन हुआ था उस पर ट्रैक्टर ट्राली जब्त की थी, जेसीबी जब्त की थी, तो वो कुछ लोगों के साथ वहाँ पहुंची थी, प्रदर्शन करने वालों के साथ, और वहाँ से वो जेसीबी और वो ट्रैक्टर ट्राली गायब हो गए थे। उसकी जांच के लिए एक बाकायदा पीसीसीएफ के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी। उस जांच दल ने ये पाया है कि वो जो उषा ठाकुर का उसमें एफआईआर के लिए शिकायत की थी वन रक्षक ने, उस वन रक्षक का भी तबादला कर दिया था, तो उसकी अभी जाँच चल रही है। अभी इसमें ये नहीं आया है कि वो छुड़ा के ले गई थी, वो ये सफाई आई है उनकी तरफ से कि वो प्रदर्शन कर रहे थे कि गलत कार्रवाई की थी तो वो वहाँ गई थी, उनके समर्थक थे। तो वो अभी एक जांच का विषय है कि उसमें क्या आता है। वन विभाग अलग जांच कर रहा है उसका, पुलिस अलग जांच कर रही है उसकी। तो उषा ठाकुर जी का पिछले महीने का ये मामला आया था सामने। हालांकि हम देख रहे हैं कि जिस तरह से शिवराज जी ने पिछले 2-3 कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से सख्त तेवर अपनाए हैं माफिया के खिलाफ कार्रवाई में, और कलेक्टर एसपी तक को हटाया है जिनकी भूमिका संदिग्ध रही है या जिन्होंने कार्रवाई नहीं की है माफिया के खिलाफ। कांग्रेस सरकार में भी कार्रवाइयां हुई हैं, लेकिन मैं ये आता है पारुल जी
कि कार्रवाइयां तो होती हैं, कांग्रेस में भी हमें कार्रवाई होती दिख रही थी, चाहे हनी ट्रैप का मामला हो, लेकिन कहीं ना कहीं फिर बचाव की दिशा में आ जाती है। हनी ट्रैप का मामला इतना बड़ा चर्चित था कांग्रेस के शासन में, कई लोगों पे नाम आए थे संदिग्ध लोगों के, जिनमें आईएएस भी थे, आईपीएस भी थे, नेता भी थे, लेकिन कहां तक वो वहीं पे सिमट कर रह गए। फिर चाहे भले भाजपा की सरकार आई हो, को इंट्रोड्यूस कराया फिर उन्हीं को बचाने लगे, ऐसा तो नहीं कहना चाह रहे ब्रजेश सर? हाँ, तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि संरक्षण, धर्मेंद्र जी कि माफिया को इंट्रोड्यूस तो हमने ही कराया था कि ये माफिया है, तो उन्हें बचाने का काम भी कर रहे थे क्या? आग्रह कर रहा हूँ, ये भाजपा के नेता जांच के नाम पर कब तक बचेंगे? आप बताइए, गृह मंत्री का गृह जिला है दतिया, चरिया में पुलिस वाले को गोली मार दी जाती है, कितनी शर्मनाक बात है। वो तो मैं स्टार्टिंग में ये सवाल ले चुकी हूँ धर्मेंद्र सर कि कहाँ लॉ एंड ऑर्डर कमजोर पड़ रहा है, कहाँ आपकी पुलिस, आपका सिस्टम कमजोर पड़ रहा है कि पुलिस अधिकारियों पर, वन रक्षकों पर बंदूक से गोलियां दाग दी जाती हैं और उसके बाद उन्हें अभी भी कोई ऐसा मजबूत आपके पास नाम नहीं है जिसे आप भुना सके, क्योंकि अभी तो सिर्फ वो छुट भैया हाथ में आ रहे हैं जो सिर्फ नीचे बैठे हुए होते हैं। राजनीतिक संरक्षण मिलेगा उनको, राजनीतिक संरक्षण मिलेगा तो उनके हौसले बुलंद होंगे। ठीक है, सवाल मेरा आशीष जी से था। आशीष जी क्या कहना चाहेंगे सर? जब तक बड़े कॉलर तक हाथ नहीं पहुंचेगा तब तक इन छुटभइयों पर कार्रवाई करने से बहुत कुछ हासिल नहीं होगा सर। सीएम सख्त हैं, लेकिन बाकी तंत्र को भी सख्ती से काम लेना पड़ेगा, या फिर कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा है। एक दो अधिकारी जाते हैं, उनको गोली मार दी जाती है, उन पर ट्रक चढ़ाने की कोशिश की जाती है, मामला रफा दफा। देखिए, सबसे पहले तो दो चीजें हमें स्वीकारनी होगी जी। ये तो मेरे साथ विपक्ष के भी एक बड़े समझदार नेता हैं, आदरणीय न्यूट्रल पत्रकार महोदय हैं। ये जो बुराइयां हैं ये कोई एक दिन में नहीं पनप गई, ये लंबे समय से चली आ रही हैं। और जब आप इनसे निपटने के लिए जब आप एक मोर्चा ठानते हैं तो निश्चित ही कोई चीज को जब आप दबाने का प्रयास करते हैं तो वो और मुखरता से निकलती है। हम लोकतंत्र में जीते हैं, हमारे यहाँ विधायिका है, न्यायपालिका है, और उसके बाद अपनी जो काम कर रही है ब्यूरोक्रेसी वो काम कर रही है। तो इन तीनों के कोऑर्डिनेशन से मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश में माफिया राज का सफाया होगा। और मैं दोबारा कहता हूं, जब सरकार में ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति जब ये स्पष्ट कर देता है कि माफिया राज अब नहीं चलेगा तो अधिकारी भी सतर्क हो जाते हैं, माफियाओं को भी समझ में आने लगता है कि वो बोरिया बिस्तर समेट के अब उनको निकलना होगा। वैसा हो नहीं पा रहा सर, कांग्रेसी तो तमाम है लेकिन वैसा हो नहीं पा रहा है फिलहाल तक तो नहीं, आज तक तो नहीं। आप चिंता ना करें, इसके परिणाम जमीनी स्तर पर आपको अभी भी दिखने लगे हैं और ये जो घटनाएं हो रही हैं वो उसका समुचित प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी में ना तो तबादला उद्योग चल रहा है, धर्मेंद्र जी छोटा सा कमेंट समय और ना ही इन माफियाओं को संरक्षण का काम चल रहा है। कांग्रेसी इसी तरीके से सिर्फ आरोप लगाते रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी अपना काम करके जनता के बीच अपना रिपोर्ट कार्ड भी पेश कर देगी। पारुल जी, मेरे मित्र ने कहा कि बीजेपी सरकार में ना तो तबादला उद्योग चल रहा है और ना ही माफिया राज चल रहा है। आप बताइए, इनकी अभी 1 साल होने को नहीं आई सरकार को, 13 तबादले हो गए। नहीं, वो कह रहे हैं माफिया राज तो खत्म होगा अब धीरे धीरे, देखिए होता है क्या। अरे गृह मंत्री के गृह जिले में सरेआम एक पुलिस अधिकारी को गोली मारी जा रही है। अरे उस समय भी आपकी सरकार थी, पिछले 16 सालों से आपकी सरकार है, जब मुरैना में एक आईएएस को सर आंकड़े निकालेंगे तो दिग्विजय सिंह शासनकाल भी आएगा, फिर कमलनाथ जी के 1.5 साल भी आएंगे, फिर शिवराज जी का भी आएगा। कोई इसमें माइनस प्लस में नहीं है सर, इक्वल टू दिखाई दे रही है अभी कंडीशन। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रजेश सर, फाइनल कॉमेंट आपका भी कि जाहिर है कि कोशिशें तमाम, लेकिन उसके बाद भी जब उन कोशिशों का फल नहीं दिखाई दे, सॉल्यूशन नहीं मिले, तो लगता है कि करते रहिए जो करना है, माफिया भी वो कर रहा है जो उन्हें करना है। बिल्कुल पारुल जी, आपने बात सही कही है कि यदि सरकार सख्त है पूरी तरह से तो प्रशासन तंत्र है और जिसको कार्रवाई करनी है उस पर भी लगाम कसने की जरूरत है। हम वहां देखते हैं कि सरकार एक तरफ तो कहती है कि माफिया पे कार्रवाई करो और जो दोषी अधिकारी हैं उनको कहीं ना कहीं बचाव करती है उनका, चाहे वो ग्वालियर के शहडोल के एडीजी हैं जो आईजी के पोस्टिंग पर हैं, जी जनार्दन, उनका ऑडियो वायरल होने के बाद किस तरह से कबाड़ी उनको चमका रहा था, तो आपने क्या कार्रवाई की? ऐसे अधिकारियों को जिनकी सांठगांठ आपको उजागर हो जाती है, ऑडियो वायरल हो जाते हैं, उन पर भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, उनको हटा देना चाहिए। तब कहीं जाकर आप एक मैसेज दे पाएंगे कि हम माफिया को समाप्त करना चाहते हैं। तो आपको प्रशासन तंत्र पर, पुलिस तंत्र पर लगाम कसने की जरूरत कहीं ना कहीं दिखती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ब्रजेश सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुछ को बचा लिया और कुछ को सूली पर चढ़ा दिया, और जिन्हें बचा लिया उन्हीं में से कुछ ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं जिनके हौसले बुलंद हो जाते हैं और उन्हें देखकर कुछ और भी पनप जाते हैं, और ऐसे में जो पनप रहे हैं या जिनके हौसले बुलंद हैं वही इस तरह की हरकतों को अंजाम देते हैं। यानी
किसी तरह का उन्हें डर नहीं होता, वो पुलिस वालों पर गाड़ियां चढ़ाने से पीछे नहीं हटते। लेकिन जब पुलिस के हाथ आते हैं तो वो छोटे भैया आते हैं जो नीचे बैठे हुए लोग काम कर रहे होते हैं रेत खनन के मामले में, लेकिन बड़े कॉलर तक अभी तक सरकार के हाथ नहीं पहुंच पाए। सीएम की सख्ती, लेकिन सख्ती के बावजूद भी क्या वो कंट्रोलेंस दिखाई दे रहा है इन माफियाओं के ऊपर? शायद नहीं। लेकिन बीजेपी प्रवक्ता साफ तौर पर दावा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में कंट्रोल हो जाएगा, माफिया राज जो पनप रहा है ये गायब हो जाएगा मध्य प्रदेश से। लेकिन कब तक, और अगर बहुत लंबा समय ले लिया तो न जाने और कितनी जाने चली जाएंगी। ऐसे में बीजेपी की तरह लिए तो हमने बात कर ली, लेकिन कांग्रेस की तरफ से जो आरोप खासतौर पर दिग्विजय सिंह साहब का कि मुख्यमंत्री मंत्रियों तक हिस्सा पहुंच रहा है, तो क्या वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं या कोई मजबूत प्रूफ है उनके पास जिसकी वजह से वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं? क्योंकि आरोप प्रत्यारोप तो मध्य प्रदेश में खूब देखे हैं, चाहे वो शासनकाल किसी का भी हो, लेकिन उन आरोपों के तहत कार्रवाई शायद आपको याद हो तो जरूर बताइएगा। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।